बस 4 चावल के दाने लेकर ये अमल कर लो। अगर खजानों के मालिक बन जाना चाहते हो तो बस एक बार, फिर चाहे 27 रमजान करो, 28 रमजान करो या फिर 29 रमजान ही क्यों ना करो, ये छोटा सा अमल कर लो। देखते ही देखते अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को खुद अपने सामने बदलता देखोगे। इस छोटे से अमल को कर लेने के बाद जिंदगी, किस्मत और तकदीर ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। जिसके बाद बोरियां भर भर कर दौलत और पैसा तुम्हारे घर में आने लगेगा। ये अमल ना सिर्फ खास तौर पर रिज्क और दौलत के लिए है, बल्कि इस अमल को करने से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल जो हाजत होती है, जो अब तक जिंदगी में किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकी, इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी हो जाएगी। हर दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे कबूल होने का हक बनता है। ये छोटा सा कुछ मिनट का अमल जिंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियों को खत्म करके रख देगा। प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को आप 27वें रमजान भी कर सकते हैं, 28वें रमजान भी कर सकते हैं और 29वें रमजान भी किया जा सकता है। ईद आने से पहले पहले किसी वक्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बस 4 चावल के दाने लेकर ये अमल कर लो। एक शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता है और हाजिर होकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मेरी बचपन से ये ख्वाहिश है कि मैं बहुत ज्यादा दौलत और पैसे का मालिक बन जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी दौलत हो जाए कि इस पूरे पाक पटन में किसी के पास इतनी दौलत, इतनी जमीन और जायदाद मौजूद ना हो। बाबा फरीद कुछ देर के लिए उसके चेहरे की जानिब और उसकी पेशानी की जानिब देखते हैं और जिसके बाद बाबा फरीद कहने लगते हैं कि ये शख्स, रिज्क और दौलत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। मैंने तेरे माथे पर तेरी किस्मत और तकदीर की लकीरें देखी हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि तेरी तकदीर में दौलत और पैसा नहीं, तेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि तू कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकता। बाबा फरीद की ये बात सुनकर वो शख्स पहले तो थोड़ी देर के लिए परेशान होता है, जिसके बाद वो बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैं किस्मत और तकदीर को नहीं मानता, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं बहुत ज्यादा अक्लमंद हूँ, फिर देखना मैं कुछ ही अरसे में कैसे दौलतमंद बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे जितना ना तो कोई मेहनती है और ना ही कोई अक्लमंद। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ए शख्स, अगर सिर्फ मेहनत से कोई शख्स दौलतमंद बन जाता तो मजदूर दुनिया का सबसे अमीर और दौलतमंद शख्स होता, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बावजूद मजदूर तो अपनी रोटी तक पूरी नहीं कर सकता। और अगर अकल की बात करते हो तो मैंने बेशुमार अक्लमंद लोगों को, अमीर और दौलतमंद जो कि बेवकूफ भी होते हैं, उनकी तमानदारी, उनके ताबेदारी करते देखा है, उन्हें जी सरकार कहते देखा है। ऐसे लोगों को जो कि उनसे अकल में बहुत ज्यादा कम होते हैं और तलीम में भी। इसलिए याद रखना, ना तो सिर्फ मेहनत से और ना ही सिर्फ अकल और तलीम से कोई दौलतमंद बन सकता है। दौलत और पैसा तुम्हें उतना ही मिलकर रहेगा जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। तुम्हें ना तो उससे एक पैसा ज्यादा मिलेगा और ना ही एक पैसा कम। बाबा फरीद की बात सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है, जिसके बाद बाबा फरीद उसको कहते हैं, एक शख्स रो मत, क्योंकि इस चीज को याद रखो कि दुआ और तदबीर तकदीर को बदल देते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा अमल बताता हूँ। बस 4 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लो। यकीन मानो, अगर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए इस अमल को कर लेते हो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी दौलत, इतना पैसा हो जाएगा कि कभी तुमने सोचा तक ना होगा। जिसके बाद वो शख्स ऐसा ही करता है, चावल के 4 दाने लेता है और बाबा फरीद का बताया गया अमल कर लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो दौलतमंद हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको यही 4 चावल के दानों का अमल बताने जा रहा हूँ। इस छोटे से अमल को आपने कैसे करना है, गौर से सुने। जैसा कि मैंने बताया कि इस अमल को आप ईद आने से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं, 27वें रमजान, 28वें, 29वें, यानी आप किसी भी रमजान, ईद आने से पहले पहले इस अमल को कर सकते हैं। तो अमल को करने के लिए बस आपने 4 चावल के दाने ले लेने हैं और पाक साफ बावजू होकर आपने किसी पाक जगह पर बैठ जाना है। अब सबसे पहले आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने क्या करना है, एक चावल का दाना उठाना है और उस चावल के दाने पर आपने 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई भी शख्स अस्तगफिरुल्लाह कहता है, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगता है, उन पर शर्मिंदा होता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह माफ करने को पसंद करता है। फिर चाहे इंसान के गुनाह इतने हों कि 7 समंदर भर जाएं, लेकिन इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और उन गुनाहों पर से अल्लाह ताला से माफी मांगे तो अल्लाह ताला उसे भी माफ कर देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, बहुत सी बार हमारे अपने हाथों के किए गए गुनाह हमारी तकदीर और किस्मत को खुलने नहीं देते। उन गुनाहों की वजह से हम गुर्बत की दलदल में धंसते चले जाते हैं। लेकिन इस्तगफार करना, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगना गुनाहों को हमसे दूर कर देता है, जिसके बाद हमारी तंगियां, तंगदस्तियां और परेशानियां और जो हम पर मुसीबतें आ रही होती हैं वो भी टल जाती हैं और रिज्क हमारा खुल जाता है। इसलिए सबसे पहले आपने अल्लाह ताला से इस्तगफार करना है और पूरे 33 बार आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। तो जब आप 33 बार अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने चावल का दूसरा दाना उठाना है और उस पर 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब होता है कि इंसान इस चीज का इकरार करता है कि इंसान के पास ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही बदी, बल्कि जो कुछ इंसान करता है वो अल्लाह ताला की दी ही गई ताकत से करता है, अल्लाह ताला की दी गई तौफीक से करता है। अगर अल्लाह ताला की रजामंदी किसी काम में साथ ना हो तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान के पास किसी भी चीज के लिए ताकत मौजूद नहीं। ये इंसान की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि इंसान जब कामयाब होता है तो वो उस कामयाबी का क्रेडिट खुद रख लेता है। इंसान समझता है कि जो उसको कामयाबी मिली है उसमें उसका हाथ है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी उसकी गलतफहमी होती है। इंसान को वही कामयाबी मिलती है जिसे अल्लाह अता फरमाता है। अगर अल्लाह ने उसके नसीब में कामयाबी नहीं लिखी तो कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता, फिर वो चाहे जितना मर्जी अक्लमंद हो, मेहनत करे या उसके पास जितनी मर्जी तलीम ही क्यों ना हो। जब इंसान ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो ना सिर्फ अपनी बेबसी का इकरार करता है बल्कि अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मदद भी तलब करता है। तो जब आप 33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने चावल का तीसरा दाना उठाना है और 33 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह पाक है और दुनिया में जितनी भी तारीफें हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। और बहुत से लोगों को आपने सुबहान अल्लाह कहते सुना होगा, बिना इसका मतलब समझे, बिना इसका वजन और ताकत जाने वो सुबहान अल्लाह कह देते हैं, जो अच्छी बात है। सुबहान अल्लाह कहना चाहिए जितना मुमकिन हो सके, सुबहान अल्लाह कहना चाहिए या अल्लाह ताला का कोई भी नाम, अल्लाह ताला का जिक्र बहाने बहाने करते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सुबहान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह पाक है, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। सुबहान अल्लाह के अगर आप वजन के बारे में जानना चाहते हैं तो बस मैं इतना ही कहूंगा, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि सुबहान अल्लाह की फजीलत ये है कि इस कायनात में, इस दुनिया में नहीं, इस कायनात में जितनी मखलूक है उसे सिर्फ सुबहान अल्लाह की बरकत, सुबहान अल्लाह की फजीलत के सदके ही रिज़्क अता किया जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो शख्स सुबहान अल्लाह पढ़ता हो तो फिर वो कैसे रिज़्क की तंगी का शिकार हो सकता है। सुबहान अल्लाह कहना रिज़्क की नहरें बहा देता है। और अगर किस्मत में रिज़्क और पैसा नहीं भी है तो सुबहान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दें, आपकी किस्मत में रिज़्क, दौलत, पैसा सब कुछ हो जाएगा और रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, 33 बार आपने पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह चावल के दाने पर। उसके बाद आपने आखिर में चौथा और आखिरी चावल का दाना उठाना है और उस पर 33 बार पढ़ लेना है या रज़ाको, या रज़ाको, यानी आप पढ़ेंगे या रज़ाको, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है या रज़ाको, या रज़ाको यानी रिज़्क देने वाला। और इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं कि रिज़्क देने वाली जात अल्लाह की ही है। और अगर इंसानों के बस में कहीं खुदा न खासा रिज़्क देना होता तो यकीन माने पूरी दुनिया भूख से मर जाती। इंसान तो किसी को खाने के लिए नवाला तक ना देता, रिज़्क और दौलत देना तो दूर की बात है। इंसान तो चाहता कि हर कोई भूखा मर जाए, हर कोई सांस तक ना ले, खाना देना तो दूर की बात। इसलिए हमें जितना हो सके शुक्र अदा करना चाहिए कि रिज़्क देने का अख्तियार अल्लाह ताला का है। तो प्यारे बहन भाइयों,
भाइयों जब इन चावल के चारों दानों पर आप अल्लाह का ये कलाम पढ़ लें जो मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद आपने इन चारों चावलों के दानों को दोबारा से उन्हीं चावलों में शामिल कर देना है घर के जहां से आपने इन्हें निकाला है। बस ये छोटा सा अमल है, अमल मुकम्मल है। इस अमल को आप रमजान खत्म होने से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं, ईद से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि चांद रात को भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला पर भरोसा, तवक्कल और यकीन रख कर लेते हैं और उसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अपनी दुआ में आप अल्लाह ताला से रिज्क दौलत मांगते हैं, ये जो भी आपका मसला है, परेशानी है, उसका अल्लाह ताला से हल मांगते हैं, अल्लाह ताला से कोई भी हाजत मांगते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा यकीन और तवक्कुल रख के अगर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे तो आपको जो कुछ मांगेंगे जरूर मिल जाएगा। ये मेरा ईमान है और आपका भी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारी हर दुआ को सुनता है बल्कि इंशाअल्लाह ताला कबूल और मंजूर भी फरमाता है। तो इस छोटे से अमल को जरूर कर लीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा दें और आपके दस्तरखानों में वसअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।